कैकेयी आरती की थाली लेके आई है, पर भरत को उस आरती में सुख नहीं है। भरत आरती की तरफ नहीं देख रहे हैं, भरत इधर उधर झांक रहे हैं, कैकेयी के पीछे की तरफ देखना चाहते हैं कि राम जी कहां हैं, पिताजी कहां हैं। आज मां कैकेयी अकेली कैसे आई, बाकी माताएं कहां हैं। जब कोई नहीं दिखा तो भरत जी कहने लगे, कहूं कहां तात कहां सब माता। मां पिताजी कहां हैं, सब माताएं कहां हैं। कहूं कहां तात कहां सब माता, कहां श्री राम लखन प्रिय भ्राता। कहां जानकी जी हैं, राम जी कहां है, लखन कहां है। आज कोई दिख नहीं रहा है, सब कहां चले गए। और ये अवध इतना विरार विरान क्यों है। मैंने जब से अवध में प्रवेश किया है मां, जिधर देखता हूं उस तरफ जिसके सामने देखता हूं उनकी आंखें बहती हुई दिखती हैं मुझे। अरे मनुष्यों को तो क्या कहे मां, आज तो लगता है कि इस पूरा चराचर जगत ही करुणा के सागर में डूबा हुआ है। जिस पशु पक्षी को भी देखता हूं तो वो भी विरह में व्याकुल। आखिर क्या हुआ। कैकेयी कहने लगी, तात बात में सकल संभारी। पुत्र मैंने सब बात को संभाल लिया, बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा था पर मैंने संभाल लिया। भरत ने क्या आपने अकेले संभाला? नहीं नहीं, संभाल तो मैंने लिया पर मेरी उस बात को संभालने में भय मंत्रा सहाय बेचारी। मंत्रा ने मेरी उसमें थोड़ी सी सहायता की, बाकी बात मैंने संभाल ली। भरत कहने लगे, क्या संभाला वो मैं जानना नहीं चाहता, वो बाद में सुनूंगा। पहले मुझे बताओ कि अवध दुखी क्यों है। कैकेयी कहने लगी, कछु के काज विधि बीच बिगाड़ो। बेटा बात सब संभाली लेकिन बीच में विधाता ने गड़बड़ कर दिया। थोड़ा सा कार्य विधाता ने गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ किया? भूपति सुरपति पुर पगधारो। तुम्हारे पिता देवलोक हो गए। अब विचार कीजिए, पिता का अंत हो गया और कह रही कछु के काज। थोड़ा सा उस बेटे को पूछिए कि जिसके सर से पिता का साया टूट जाए, वो जानता है कि अनाथ होना जीवन में कितना बड़ा दुख होता है। कैकेयी ने तो सहजता से कह दिया कि भूपति सुरपति पुर पगधारे हूं, पर पूज्य बाबा ने तुरंत नीचे लिखा है, तात तात हाथ तात पुकार, परे हूं भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात पिताश्री पिताश्री कह के भरत भूमि पे गिर पड़े। चलतन देखने पायऊ तोई, मैं कितना अभागा हूं कि आपको जाते समय देख भी नहीं पाया। कम से कम पिताजी जाने से पहले एक बार मेरा हाथ राम जी के हाथ में दे के जाते और कहते, राम मैं तो जा रहा हूं पुत्र, आज से तुम ही इनके पिता हो।
तात राम नहीं सौंपऊं मोही। आपने मुझे राम जी को सौंपा नहीं। बाउरी धीर धरी उठे संभारी, धीरे धारण करके भरत उठे हैं, अपने को संभाल के कहने लगे, कहूं पितु मरन है तू महतारी। पिताजी की मृत्यु का क्या कारण हुआ मां? अगर वो बीमार थे तो मुझे सूचना तो देती। एकदम से वो कैसे? जो ही भरत जी ने कहा, आदियों ते सब आपनी करनी। शुरू से लेके अंत तक कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। कुटिलता से कठोर हृदय को करके कैकेयी ने पूरी शुरू से लेके अंत तक सुना दिया। और जो ही भरत जी ने सुना, पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं, भरतई बिसुरे पितु मरन सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पाऊ जानी जिय थकित रे धरी मोन। भरत बिसुरे पितु मरन। भरत जी पिता की मृत्यु को भूल गए। जब राम जी के वन जाने का सुना, पर बन जाने का तो सुना, हे तू अपन पहु जाने। मुझे राज देने के लिए मेरी मां ने मेरे प्रभु को वन दे दिया। आदमी को जब कहीं लगती है चोट तो उसे दर्द होता है, पर उस लगे हुए घाव पे अगर कोई जहर लगा दे तो उस दर्द की कोई महाराज व्याख्या नहीं। पिता की मृत्यु की चोट थी, घाव था, पर उस राम बन का ये जहर लगाया। आदमी दुखी होता है तो रोता है, पर जब अति महादुख पड़ता है तो सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है। उस समय वो रो नहीं पाता। हमारे समाज में जब कभी किसी के जीवन में ऐसी घटना घटती है और अनायास उसे पता चलता तो वो रोता नहीं, तो लोग कहते हैं इसे रुलाओ नहीं तो कहीं कुछ हो ना जाए, रुलाओ। भरत जी ने जब राम बन का सुना, सोचने की शक्ति समाप्त हो गई। कैकेयी कहने लगी, भरत तुम इतनी क्यों चिंता करते हो? बेटा विचार मत करो। तात राउ नहीं सोचे हूं जोगू। तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं है। बड़ित सुकृत जसु कीने हूं भोग। उन्होंने संसार के समस्त भोगों को भोगा और उन्होंने खूब सुकृत भी किए। और भरत जीवत सकल जन्म फल पाए। जब तक जीवित रहे जीवन के समस्त फलों को पाया। अंत अमर पति सदन सिधाए। और अंत में देवलोक को हो गए। इसलिए तेरे पिता चिंता करने योग्य नहीं है। असे अनुमानी सोच परिहरऊं। ऐसा मन में विचार करके ये मन की चिंताएं सोच को त्याग। अरे सहित समाज राजपुर करऊं। समाज के साथ अयोध्या का राज, मैंने तेरे लिए अवध का राज रखा है। भरत तू उस राज्य को भोग। जब कैकेयी ने ये कहा, धरि धीरज भर ले उसासा।
भरत जी ने धैर्य धारण करके लंबी सांस खींची। पापिनी सबई भांति कुलनासा। अरे अभागिन, अरे पापिनी, ये तूने क्या कर दिया? तूने सब प्रकार से कुल का नाश कर दिया। मैं तुझे क्या कहूं कि कई जो पे कुरुचि रही अति तोई, जनमत काहे ना मारे मोई। भरत जी कहने लगे, तेरे मन में ये कुरुचि थी तो तूने मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार दिया? पेड़ काटते पालहु सींचा, मीन जियाही नित बारी उलीचा। किसी व्यक्ति को कहें कि पेड़ के पत्तियों में पानी दे देना, तो आदमी पेड़ के तने में पानी देगा तो पत्तियों तक पहुंच जाएगा, पर वो मूर्ख आदमी पेड़ को ही काट के नीचे डालें और फिर पत्तियों में पानी दें तो पत्तियां रहेगी। किसी तालाब, किसी पोखरे से पानी को निकाल दें फिर कहे मछली जीवित रहे, कैसे रहेगी? भरत कहने लगे के कही, हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, कि जननी तू जननी भई, विदिशन कवन बसा। हंस वंश, हंस जैसा मेरा उज्जवल रघुवंश, दशरथ जी जैसे मेरे जनक मेरे पिता, राम जी लक्ष्मण जी जैसे मेरे भाई। विधि ने मुझे सब कुछ दिया, पर तेरे जैसी मुझे मां क्यों दी? जो पे कुमत कुमत जियठयो, खंड खंड होई हृदयन गयो। पर मांगत मन मई नहीं पीरा, कि गरी न जी मुख परे उनकीरा। तेरे मन में कुमत आई, तेरे मन में कुमत का विचार आया कि तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए? तूने जब ये वर मांगा, तेरे मन में पीड़ा नहीं हो? तेरी जीभ गल क्यों न गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों न पड़े? भरत कहने लगे के कही, ये तूने बड़ा गलत कर दिया। जननी मैं न जियो बिनु राम,